नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धांत उपासक और उपासिकाओं, आज हम तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म में से महत्वपूर्ण देशना देखने वाले हैं। हम अंगुत्तर निकाय के एकक निपात का चौथा वर्ग अदंत वर्ग आज हम देखेंगे। ये वर्ग भी हमने चित्त के बारे में ही बताया गया है, जैसे कि हमने इससे पहले का वर्ग देखा था अकम्मनीय वर्ग। ये अदंत वर्ग है। इसमें भी अपने चित्त के स्वभाव को बताया गया है। वैसे देखा जाए तो भगवान की समग्र वाणी, समग्र शिक्षा चित्त को मूल करके ही बताई गई है, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी मतलब बंध जाता है, बंधता है, क्लिष्ट होता है, तो वो है चित्त ही है। और इस संसार में कुछ जहाँ कहीं भी मुक्ति है, तो मुक्त जो कुछ भी होता है तो वो चित्त ही है। विमुक्त होते हुए चित्त ही विमुक्त होता है ना? नहीं तो चार धातुओं का बना शरीर तो शरीर है, वो उतना ये नहीं होता है। तो संसार में बंधा हुआ बंधता हुआ कुछ बनता है तो वो चित्त है, और मुक्त होता हुआ, निर्मल होता हुआ कुछ है तो वो अपना चित्त ही है। इसीलिए चित्त को मूल करके ही भगवान की ये समग्र देशना है। भगवान भगवान बने क्योंकि अपने चित्त को उन्होंने इतने ऊंचे अवस्था तक पहुंचा दिया। तो आप सोच सकते हैं कि इस चित्त को हम कहाँ तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए भगवान ने इस चित्त को मूल करके ही बहुत सारी देशनाएं दी है। बहुत सारी मतलब सभी देशनाएं हैं। और कल हमने देखा था चित्त के बारे में ही, अकम्मनीय वर्ग में जो चित्त के बारे में बातें कही वैसी ही थी। तो आज भी उसी के अनुसार कुछ धर्म देशना सुनेंगे। ये अदंत वर्ग है, इसमें भगवान ऐसे बताते हैं। नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं भी समनुपस्सामि यं एवं अदन्तं महतो अनत्थाय सम्मतति यथैदं भिक्खवे चित्तम्। भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, मैं अन्य ऐसा एक धर्म भी नहीं देखता, मतलब यानी ऐसी कोई बात एक अन्य ऐसी नहीं देखता शिवा चित्त के, जो कि इस प्रकार से अगर अदांत हो जाए। अदंत का अर्थ होता है जैसे जंगली कोई हाथी है या घोड़ा है और उसका दमन नहीं किया होता है, तो वो उसका उपयोग नहीं कर सकते, ना ही राजा, ना ही कोई व्यक्ति। तो उसकी ताकत या जो भी है वो अपने लिए उतना सपोर्टिव, हेल्पफुल नहीं रहते हैं, है ना। अगर उसी प्रकार से अगर वही लाया और उपयोग में लाएंगे तो अनर्थ हो सकता है, कुछ ना कुछ वो इंसान को मार भी सकता है या कुछ आपत्ति विपत्ति में डाल सकता है। तो वैसी ही बात है, वैसी ही बात है। अगर ये चित्त अगर अदंत होता है, अदांत होता है, उसका दमन किया हुआ नहीं होता है, तो भगवान कहते हैं कि बहुत बड़े अनर्थ के लिए कारण बन जाता है, बहुत बड़े अनर्थ कारण बन जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं चित्तं भिक्खवे अदंतं महतो अनर्थाय संवदति। और भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, ये चित्त का अदांत होना ही महान यानी बहुत बड़े अनर्थ के लिए कारण बन सकता है। इसीलिए भी भगवान कहते हैं कि यह अदांत होना कितना बड़ा हो, क्योंकि अदंत चित्त क्या देता है। अदंत चित्त से बहुत बड़ा अनर्थ करता हुआ व्यक्ति काया से अकुशल कर सकता है, वाणी से अकुशल कर सकता है, मन से भी अकुशल कर सकता है, बहुत आपत्ति विपत्ति में डालने वाले बड़े बड़े अकुशल भी कर सकता है। अदंत चित्त धर्म मार्ग में
न लगा हुआ चित्त बहुत हानि करता है, और हानियों में बड़ी हानि ये होती है कि वो संसार चक्र में मतलब ऐसे ही घूमता रहता है, संसरण करता रहता है, उसके दुख का अंत नहीं है। इससे बढ़कर कुछ बड़ा अनर्थ कुछ नहीं होता, इसलिए कहा महतो अनर्थ है, बहुत बड़े अनर्थ के लिए कारण बन जाता है। फिर भगवान कहते हैं नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं भी समनुपस्सामि यं एवं दंतं महतो अर्थाय संवदते यथैदं भिक्खवे चित्तं। भगवान कहते हैं भिक्षु, यह जो चित्त है, वह जो चित्त है, इस चित्त के अलावा मैं ऐसा अन्य कोई एक धर्म नहीं देखता जो कि ऐसे इस प्रकार से अगर दंत किया जाए, दंत यानी धर्म मार्ग में उसका दमन किया जाए तो महान अर्थ के लिए कारण बनता हो, महान अर्थ के लिए कारण बनता हो। तो भगवान कहते चित्त के अलावा मैं अन्य कोई ऐसा धर्म नहीं देखता जिसको अगर इस तरह से हमने इस धर्म मार्ग में ऐसे दमन कर दिया, धर्म मार्ग में उसको लगा दिया है। जैसे भ्रांत हाथी या जंगली हाथी को कोई व्यक्ति उसका दमन कर लेता है तो उसकी पूरी ताकत इंसान के हित सुख के लिए, यहाँ तक कि राजा के हित सुख के लिए, सारे देश के हित सुख के लिए भी राजा उसका उपयोग कर सकता है। तो उसी प्रकार से ये दंत यानी कि धर्म मार्ग में जिस चित्त का दमन किया होता है वो महान अर्थ के लिए कारण होता है। अर्थ क्या है? सभी अर्थों में महान अर्थ है, परमार्थ है, यानी कि कोई व्यक्ति उसमें श्रोतापन्न बन सकता है, सकदागामी अनागामी आनंद बन सकता है। तो इसलिए वह कहा महतो अर्थाय, महान अर्थ सिद्ध के लिए कारण बनता है। और इसी कारण भगवान आगे कहते हैं चित्तं भिक्खवे दंतं महतो अर्थाय संवर्तते। चित्त का दंत होना यानी कि चित्त का इस धर्म मार्ग में रुजू करना ही क्या है? महान अर्थ साध्य करने के लिए कारण बनता है। फिर भगवान कहते हैं नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं भी समनुपस्सामि यं एवं अगुप्तं महतो अनर्थाय संवर्तते यथैदं भिक्खवे चित्त। भगवान कहते भिक्षु, यह जो चित्त है, इसके अलावा मैं ऐसे अन्य कोई एक धर्म भी नहीं देखता जो कि इस प्रकार से अगर उसको अगुप्त यानी क्या कि उसको मतलब ऐसा अगर हमने सही तरीके से ढक कर नहीं रखा तो, या जैसे कि जो ऐसे जो माध्यम होते हैं, जिस एक द्वार होते हैं, जिस द्वार से वो चले जाने के बाद बहुत अनर्थ हो जाता है। अपने भीतर राग जगाता है, द्वेष जगा सकता है, मोह जगा सकता है। जैसे कि आँखों से रूप देखकर या कान से शब्द सुनकर, नाक से गंध लेकर, जीवा से रस चक्कर, काया से स्पष्ट हुए पदार्थ का स्पर्श करते हुए, या जो भी अन्य कोई ऐसे लौकिक क्षेत्र में जो टॉपिक्स होते हैं, अगर वहाँ पर हमने मतलब जहाँ इच्छा लगे वहाँ अगर आता जाता रहता है तो कब वो तो जहाँ उचित है अनुचित है दोनों जगह पर क्या होता है? दोनों जगह पर वो चला जाता है और इस कारण से भीतर क्लेश बढ़ सकते हैं। तो अगुप्त होने का अर्थ होता है कि हम उसकी रक्षा नहीं कर रहे, मतलब उसको मतलब ऐसे ढक कर नहीं रख रहे हैं, है ना। जैसे कोई बंदर होता है तो वो अगर ऐसे मतलब कोई उसका कंट्रोल नहीं होता है, वो एक शाखा छोड़ देता है, फिर फल की इच्छा से दूसरी शाखा पकड़ लेता है। तो इसी तरह से इस इंद्रियों के द्वार भी है, जिससे अगर ये चित्त अगुप्त रखा तो उसी प्रकार से वो महान अनर्थ के लिए कारण बनता है, क्योंकि इसी के द्वारा अनर्थ होने वाले क्लेश पैदा हो जाते हैं। लोभ जन्य, द्वेष या मोह जन्य कोई क्लेश आ जाते हैं। इस कारण से व्यक्ति इस संसार दुख में गिर जाता है, इस संसार में दुर्गति लोक में गिर जाता है। तो इससे बढ़कर और कुछ अनर्थ नहीं होता है। इसलिए भगवान कहते हैं चित्तं भिक्खवे अगुप्तं महतो अनर्थाय संवदते। ये चित्त का अगुप्त होना ही महान अनर्थ के लिए कारण बनता है।
फिर भगवान आगे कहते हैं, नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं गुप्तं महतो अत्थाय संवर्तते यथ इदं भिक्खवे चित्तम। यह जो भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, यह जो चित्त है, इस चित्त के अलावा में अन्य ऐसा कोई एक धर्म नहीं देखता हूँ जो जो कि इस तरह से उसको गुप्त रखने से, यानी कि ऐसे पिहित द्वार मतलब होता है ऐसा ढका हुआ ऐसे द्वार वाला, अगर गुप्त रखा जाता है तो महान अर्थ के लिए कारण बन सकता है, महान अर्थ साध्य होने के लिए कारण बन सकता है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं ये चित्त ही है जिसको अगर हम गुप्त रखते हैं तो ये महान अर्थ साध्य होने के लिए कारण बन जाता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये जो अगुप्त, यानी कि जो अगर उसको असंवर मतलब उसको गुप्त यानी कि ढका हुआ अगर वो चित्त अगर नहीं रख दिया तो चित्त कहीं पर भी जाता है, मतलब जहाँ उचित जगह है वहाँ पर भी जा सकता है, अनुचित है वहाँ पर भी जा सकता है। और इस कारण से भीतर बहुत सारे क्लेश पैदा हो सकते हैं, और क्लेशों से ये चित्त और क्लिष्ट होकर और क्लिष्ट होकर और क्लिष्ट होकर क्या हो जाता है कि उसको बहुत बड़े अनर्थ के लिए कारण बन सकते हैं। क्योंकि क्लिष्ट हुआ चित्त क्या देता है, वो दुर्गति आपाय लोक भी देता है। क्लिष्ट हुआ चित्त अगर बहुत कुछ न भी दिया है तो एक बात तो दे ही देता है, क्या देता है, इस संसार में चाहे सुगति भूमि कहीं पर भी क्यों न हो, जन्म देता है, बुढ़ापा देता है, मृत्यु देता है, फिर कर्म के अनुसार फिर जन्म देता है। इस कारण से भी भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर ऐसे इंद्रियों को अगर हमने गुप्त, इंद्रियों को कहें तो अपने चित्त को अगर ऐसे गुप्त रखा तो ये बात निश्चित है कि चित्त मूल करके और गुप्त इंद्रियों के कारण कोई भी आकुशल पैदा नहीं होता है। क्योंकि आकुशल की तरफ जाने से पहले हम उसको उसका द्वार बंद कर रहे हैं, कि उसको पता होता है कि अगर उधर जाने से अगर चित्त अगुप्त मतलब कि वो बिना रक्षित वाला हो जाता है, या ऐसी जगह जाता है जहाँ जाने के बाद मन में क्लेश पैदा हो सकते हैं, तो ऐसी जगह पर हम जाने नहीं दे रहे उसको, तो उसको क्या कर रहे हैं, और जहाँ मतलब बात है बस वहीं पर चित्त को लगा रहे हैं, जहाँ जाना नहीं चाहिए वहाँ पर वो उसको हम नहीं जाने, उसका द्वार वो बंद कर रहे हैं। तो ऐसे को कहते हैं गुप्त। और इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं अगर शमत विपसन आदि कर्मस्थान लोकोत्तर धर्म में अगर चित्त लगा दिया और इस धर्म को हटकर कहीं चला जाता है तो उसको हम उसके द्वार पूरे बंद कर रहे हैं, तो इस चित्त को कहते हैं गुप्त चित्त। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि गुप्त चित्त ही महान अर्थ साध्य करने के लिए कारण बन सकता है, क्योंकि ये गुप्त रखा हुआ चित्त हम श्रोतापन्न सकदागामी अनागामी अरहंत अरहंत बनाने में भी वो सक्षम बन सकता है या सहायक बनने वाला होता है। इसीलिए भी भगवान बुद्ध ये जो धर्म के देशना देते हैं तो अपने चित्त को कैसे गुप्त रखा जा सकता है ये बात सिखाते हैं, और ये शमथा और विपස්සना आदि लोग को धर्म के अनुसार उसको गुप्त रखा जा सकता है। फिर आगे भगवान बुद्ध कहते हैं नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं अरक्षितं महतो अनत्थाय संवर्तते यथैदं भिक्खवे चित्तं। भगवान कहते भिक्षु, मैं ऐसा अन्य कोई एक धर्म नहीं देखता जो कि इस प्रकार से अरक्षित होने पर महान अनर्थ के लिए कारण बनता है। जैसे कि ये चित्त अगर अनारक्षित रहता है, यानी कि उसके हम चित्त की रक्षा नहीं करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि महान अनर्थ के लिए कारण बनता है। जैसे कि कोई व्यक्ति कहने के अर्थ में ऐसा है कि एक गाय चराने वाला व्यक्ति है। जब समर का समय शुरू होता है तो उस समय गाय को चराने वाले को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने एरिया में बहुत अच्छे से वो जहाँ चाहे वहाँ वो चरा सकता है। लेकिन जब वर्षा का काल आता है, बारिश का समय आता है, और उस समय में जब किसान लोग खेत में बीज डालते हैं और थोड़ा थोड़ा आता है, तो उस समय में उसको रक्षा करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर वो गाय या कोई भी यह बकरी है अगर उधर जाती है
तो वो खेत वाले लोग उसको मार भी सकते हैं, दंड भी दे सकते हैं, गाली दे सकते हैं, बहुत कुछ पीड़ा पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं इसी प्रकार से अगर रक्षित किया हुआ चित्त नहीं है, रक्षित किया हुआ चित्त नहीं है, तो राग से भी आहत हो सकता है, द्वेष से आहत हो सकता है, मोह से आहत हो सकता है, और इस कारण से केवल क्षति विक्षति नहीं होता है, उससे भी भयानक विपत्ति दुर्गति लोक में भी ले जाने के लिए कारण बन सकता है, या और भी संसार इस दुख चक्र में पड़ने के लिए कारण बन सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये चित्त है, अगर उसको अगर हमने रक्षित नहीं किया, उसकी रक्षा नहीं की, तो बहुत बड़े अनर्थ के लिए कारण बनता है। तो जैसे गाय को चराने वाला खेतों खेतों में कहीं गाय चली न जाए, इसलिए पूरा ध्यान रखता है और उसको चले जाते समय उसको रक्ष मतलब उसको हटा देता है। वैसे ही ये जहाँ मतलब अधर्म या अकुशल के पक्ष में यार चित्त चला जाता है, तो उसको तुरंत उसकी वहाँ रक्षा करनी चाहिए, उसको उधर जाने नहीं देना चाहिए। अगर ऐसे कर लेते हैं तो क्या होता है, और हम सही तरीके से चित्त को रक्षित करते हैं। लेकिन अगर अनारक्षित चित्त रह जाता है तो बहुत सारी आपत्ति विपत्ति में डाल देता है। भगवान इसीलिए कहते हैं चित्तंग भिक्खवे अरक्षितं महतो अनत्थाय संवदति। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, इस चित्त को अगर आरक्षित कोई रखता है, आरक्षित हो रहा हुआ चित्त है, वो महान अनर्थ के लिए कारण बनता है, इस संसार दुख चक्र में वो गिरा देता है, उसमें बांध देता है। लेकिन भगवान आगे कहते हैं नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं समनुपस्सामि यं एवं रक्षितं महतो अत्थाय संवदति यथैदं भिक्खवे चित्तं। भगवान कहते हैं यह जो चित्त है, उसके अलावा मैं ऐसा अन्य कोई एक धर्म नहीं देखता हूँ जो कि इस तरह से उसकी मतलब ऐसे रक्षा करने से महान अर्थ के कारण बन सकता है, महान अर्थ हो जाता है, महान अर्थ साध्य कर सकता है, करने के लिए कारण बनता है। तो ये जो चित्त है, अगर उसकी वो रक्षित चित्त रहता है, उसकी अगर रक्षा की जाती है, तो ये महान अर्थ साध्य करा देने वाला होता है। तो रक्षा कैसे करनी होती है कि कहीं किसी भी तरह का कोई आकुशल अपने भीतर न आ जाए, या आकुशल की ओर थोड़ा सा भी चित्त नहीं चले जाना नहीं चाहिए। आकुशल या अधर्म की ओर अगर चित्त चला झुकता है, झुका आता है, तो तुरंत उसको हटा देता है और उसको पूरी रक्षा कर लेता है। या चित्त में कोई क्लेश इंटर कर लेता है, तो उसको द्वार, ये 5-6 द्वार हैं। आँखों से भी वो क्लेश इंटर कर सकते हैं, कान से भी इंटर कर सकता है, नाक से भी इंटर कर सकता है, जीवा से भी इंटर कर सकता है, काया से इंटर कर सकता है, और मन से भी इंटर कर सकता है। ठीक है, तो ये क्लेश इंटर करने वाले द्वार हैं। अभी वो क्या कर लेता है, अच्छी तरह से रक्षा कर लेता है। रक्षा कैसे कर लेता है, रक्षा ऐसे कर लेता है शमत, अब लोकोत्तर धर्म के अनुसार शमत भावना करते हुए स्मृति संप्रजन्य रहता है, स्मृति संप्रजन्य रहता है, पूरा अपने आप को संवर रखता है कि कहीं वो देखता है कि कहीं मेरे भीतर कोई आकुशल पैदा ना हो जाए, अगर ये आकुशल पैदा हो गया तो मेरे अनर्थ के लिए कारण बन सकता है। ऐसा सोचकर अपने इंद्रियों को संवर करता है, अपने आँखों को, अपने कान नाक जीवा शरीर यानी काया और अपना मन को संवर कर लेता है और अपनी स्मृति बनाए रखता है। और ऐसा रखता हुआ क्या करता है, अपने चित्त की रक्षा करता है। और आदमी जब तक ऐसा नहीं कर पाता, चित्त को नहीं समझ पाता है, क्योंकि अनारक्षित रहा बना हुआ चित्त बहुत बड़े अनर्थ के लिए कारण बनता है, लेकिन रक्षित किया हुआ चित्त बहुत बड़े अर्थ अर्थ के लिए साध्य करने के लिए कारण बन सकता है। अर्थ साध्य करने में वो बहुत बड़ा अर्थ साध्य ये कर लेता है कि वो अपने आप को दुर्गति अपाय लोक में जाने वाले संस्कारों को, अकुशलों को पैदा नहीं करता है। अगर कुशल संस्कार भी जगाए तो सुगति गामी वो बना देता है, लेकिन यहाँ तक के सीमित नहीं रखता, वो अपने भीतर लोकोत्तर धर्म के अनुसार इस तरह से अपने भीतर कोई भी ऐसे आश्रय या कोई ऐसी दृश्य उपादान पैदा होने नहीं देता है, और इस तरह से उसकी रक्षा करता है, और रक्षा करता हुआ बहुत बड़ा अर्थ साध्य कर लेता है। क्योंकि जहाँ अपने भीतर तृष्णाओं को दूर करता हुआ, उपादानों को दूर करता हुआ, वो श्रोता बन सकता, गामी अनागामी अनंत भी बन सकता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं चित्तं भिक्खवे रक्षितं महतो अत्थाय संवदति।
भिक्षुओं इस चित्त को रक्षित करना, या अगर ये बहुत अच्छी तरह धर्म के अनुशासन से या धर्म के द्वारा अगर उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो ये महान अर्थ साध्य करने के लिए कारण बनता है, ऐसे भगवान कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं समनुपस्सामि यं एवं असंवुतं महतो अनर्थाय संवत्तति यथैदं भिक्खवे चित्तम्। भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, मैं ऐसा अन्य कोई एक धर्म नहीं देखता जो कि इस तरह से अगर असंवत हो जाता है, असंवर हो जाता है, तो महान अनर्थ के लिए कारण बनता है, जैसे कि चित्त है। क्योंकि इस संसार में असंवर होने वाले, जैसे कि कोई असंवर हुआ, कोई हाथी है समझो, मतलब ये अंडर कंट्रोल नहीं है, भ्रांत बन चुका है, तो वो हाथी क्या कर सकता है, बड़े बड़े पेड़ों को भी गिरा सकता है, घर को भी ऐसे छिन्न भिन्न कर सकता है, या प्राणियों को, मनुष्यों को भी कुचल सकता है, बहुत बड़ा अनर्थ कर सकता है, हानि करता है। तो ऐसे ही अगर भगवान कहते हैं कि ऐसे असंवर होने वाले बहुत सारे चीज़ें हैं भैया, लोग हैं, सतो प्राणी हैं, लेकिन ये चित्त जो है, अगर वो अगर असंवर हो जाता है, असंवत हो जाता है, तो उससे बड़ा अनर्थ करने वाला कुछ और नहीं होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, चित्तं भिक्खवे असंवतं महतो अनर्थाय संवदति। ये चित्त का असंवरशील होना ही, असंवर होना ही क्या होता है, महान अनर्थ के लिए कारण बन सकता है। महान अनर्थ के लिए कारण बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर अनर्थ ये हो जाता है कि असंवर हुआ चित्त, चित्त में बहुत सारे क्लेश पैदा होते हैं, राग के, द्वेष के, मोह के, और साथ में ही ये क्लेश केवल दुर्गति अपाय लोक में ही नहीं ले जाते हैं, इस संसार चक्र में ऐसे बांधते हैं कि उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ और अनर्थ, बड़ा अनर्थ नहीं होता है, इसलिए महान अनर्थ के लिए कारण बनता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं समनुपस्सामि यं एवं संवुतं महतो अर्थाय संवदति यथैदं भिक्खवे चित्तम्। भगवान कहते हैं, मैं ऐसा अन्य कोई एक ऐसा धर्म नहीं देखता हूँ जो कि इस तरह से अगर उसको संवर किया जाए, संवत किया जाए, तो महान अर्थ साध्य के होने के लिए कारण बन सकता है, जैसे कि ये चित्त है। ये चित्त अगर हम संवत कर लेते हैं, संवर बना देते हैं, तो इतना कल्याणकारी होता है, क्योंकि संवर किए हुए चित्त से कहीं कोई मतलब क्लेश पैदा नहीं होता है, कोई आकुशल पैदा नहीं होता है। और लोकोत्तर धर्म, जैसे कि आर्य अष्टांगिक मार्ग में अगर उसको लगाया हुआ चित्त, उसको संवर किया है, उसमें लगाकर उसको अच्छे से उसका संवरशील बना दिया है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं वो सबसे बड़ा अर्थ साध्य करा कर देने वाला। अर्थ साध्य ये होता है, वो दुर्गति लोक से ही मुक्त कराने में कारण नहीं बनता, केवल सुगतिगामी बनाने में ही उपयोग नहीं बनता है, वो संसार दुखों से मुक्त होने में भी कारण हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं ये महान अर्थ साध्य करने के लिए कारण होता है ना। चित्तं भिक्खवे संवतं महतो अर्थाय संवदति। ये संवत यानी कि संवर बना हुआ चित्त महान अर्थ साध्य करने के लिए कारण बनता है। फिर भगवान कहते हैं, नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं समनुपस्सामि यं एवं अदंतं अगुप्तं अरक्षितं असंवुतं महतो अनर्थाय संवदति यथैदं भिक्खवे चित्तम्। भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, मैं ऐसा अन्य कोई एक धर्म नहीं देखता हूँ जो कि इस तरह से अगर वो अदांत, मतलब धर्म में अगर जिसका दमन न किया हो, अगुप्त मतलब अगुप्त रखा जाए, या अनारक्षित रखा जाए, या असंवर उसको असंवर किया जाए, तो महान अनर्थ के लिए कारण बनता है। ऐसा मैं अन्य कोई एक कारण नहीं देखता हूँ, कहते हैं, जैसे कि एक चित्त है। ये चित्त अगर उसको धर्म में अगर हम दमन उसका नहीं करते हैं, उसको अगर गुप्त नहीं रखते हैं, रक्षित नहीं करते हैं, संवर नहीं करते हैं, तो बहुत बड़े अनर्थ के लिए कारण बनता है। क्योंकि चित्त से बढ़कर, मतलब चित्त को अगर अदंत, अगुप्त, आरक्षित और असंवर
बनाने के कारण चित्त जितना अनर्थ कर सकता है उतना कोई नहीं कर सकता। इसलिए भगवान कहते हैं चित्त के अलावा अन्य ऐसी कोई चीज़ नहीं देखता। इसलिए 100% 100% भगवान कहते हैं चित्तं भिक्खवे अदंतं अगुप्तं अरक्षितं असंवतं महतो अनत्थाय संवर्तते। भिक्षुओं, इस चित्त को अदांत बनाने से, अगुप्त रखने से, अनारक्षित रखने से, असंवर बनाने से महान अनर्थ होता है। महान अनर्थ होने के लिए ये कारण बन सकता है ना। फिर भगवान आगे कहते हैं नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं भी समनुपस्यामि यं एवं दंतं गुप्तं रक्षितं संवुतं महतो अत्थाय संवत्तति यथैदं भिक्खवे चित्तम्। भगवान कहते भिक्षुओं, मैं ऐसा अन्य कोई एक धर्म नहीं देखता हूँ जो कि इस तरह से अगर उसको दांत किया जाए, इस धर्म मार्ग में उसको ऐसे दमन किया जाए, उसको गुप्त रखा जाए, धर्म अधर्म की ओर जाने नहीं दे रहे हैं, उसको गुप्त रखा जाए, धर्म में ही उसको गुप्त रखते हैं, धर्म की सीमा में उसको गुप्त रखते हैं और उसको अनारक्षित जगह पर जाने नहीं देते हैं, उसको अपने धर्म के पक्ष क्षेत्र में ही उसको रक्षित रखते हैं, संवर बना देते हैं, किसी भी अकुशल पक्ष की ओर जाने नहीं देते हैं। तो भगवान कहते हैं ये महान अर्थ साध्य करने के लिए कारण बन सकता है, क्योंकि महान अर्थ साध्य इससे होता है क्योंकि इस तरह से धर्म में, लोकोत्तर धर्म में जब हम अपने चित्त को ऐसा दांत बना देते हैं, गुप्त रखते हैं, उसकी रक्षा कर लेते हैं, संवर बनाते हैं, तो व्यक्ति श्रोतापन्न बन सकता है, सकदागामी अनागामी अनंत भी बन सकता है, दुर्गति लोक से मुक्त हो सकता है, सुगतिगामी बन सकता है। इससे बढ़कर और कुछ अर्थ साध्य नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं एकांत रूप से चित्तं भिक्खवे दंतं गुप्तं रक्षितं संवतं महतो अत्थाय संवदति। भिक्षुओं, इस चित्त को दांत यानी कि धर्म मार्ग में दंत बनाना, गुप्त रखना, उसको रक्षा करना, उसको संवर बनाना, उसको संवर रखना महान अर्थ साध्य करने के लिए कारण बनता है। इस तरह से भगवान बुद्ध अदंत वर्ग में इस चित्त के महान स्वभाव के बारे में उपदेश देते हैं। ये धर्म देशना भी आप सभी लोगों को अपने चित्त को दांत बनाने के लिए, अपने चित्त को गुप्त रखने के लिए, रक्षित रखने के लिए और संवर बनाने के लिए और इस सारे गुण धर्मों के साथ में धर्म के महान प्रतिफल पाने के लिए प्रेरक बने। इसी सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।